सुशांत मामले में एनसीबी की छापेमारी और छानबीन पहले से ज्यादा तेज हो गई है। इन ताबड़तोड़ छापेमारियों की वजह से एनसीबी को मिले पुख्ता सबूत और सटीक जानकारियां हैं, लेकिन अब एनसीबी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और पहले जैसे हर खबर एनसीबी ऑफिस में जिन अधिकारियों की वजह से एक्शन लेने से पहले ही लीक हो जा रही थी और जिनकी वजह से दीपिका, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स अपने वकीलों से सलाह लेकर रटे रटाए बयान देकर एनसीबी को गुमराह कर रहे थे, उन अधिकारियों को एनसीबी ने तत्काल प्रभाव से जांच से हटा दिया है ताकि कोई भी खबर लीक ना हो और किसी भी अपराधी को भागने का मौका ना मिल सके और ना ही उसे अपने बचाव के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का मौका मिले। जैसे कि बहुत से लोग यह मानने लगे थे कि एनसीबी की जांच की रफ्तार अब ढीली हो गई है और एनसीबी के सभी टॉप स्टार्स जिनका नाम ड्रग मामले में सामने आया था, उनको एनसीबी ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ये सरासर गलत और बेबुनियाद खबर है। इस तरह की खबरों की प्रामाणिकता पर तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब यह खबर सामने आती है कि एनसीबी के द्वारा मुंबई के 5 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। ये छापेमारी किसी बड़े अभिनेता की तलाश में की जा रही है। यह छापेमारी अर्जुन रामपाल के साले की गिरफ्तारी के बाद उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर की गई है। अर्जुन रामपाल के साले के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कई बड़े बड़े नाम इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए दिख रहे हैं। उसी के तहत एनसीबी के द्वारा काफी जांच पड़ताल के बाद एक बड़े अभिनेता के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए 5 जगहों पर छापेमारी की गई है। वैसे अभी तक की जांच के आधार पर गिरफ्तारियों को देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौबिक चक्रवर्ती तथा अर्जुन रामपाल के साले को लेकर अब तक कुल 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें इसके अलावा बाकी सारे ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर हैं। लेकिन अब एनसीबी ने जांच का अपना तरीका बदल दिया है। एनसीबी ने इन ड्रग पैडलर्स और सप्लायर द्वारा दिए गए बड़े बड़े नामों, जिनमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी शुमार हैं, अब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में लग गई है, जिसके तहत अब वह बड़े बड़े स्टार्स और हस्तियों में पिछले 2 से 3 साल तक के उनके बैंक अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिए गए एक एक ट्रांजैक्शन और पेमेंट की गहनता से जांच की जा रही है। और जैसे जैसे उनके खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं, एनसीबी उनकी गिरफ्तारी की दिशा में काम करना शुरू कर रही है। इस बार एनसीबी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। एनसीबी नहीं चाहती कि कोई भी गुनहगार पुख्ता सबूतों के अभाव में गिरफ्तारी के बाद भी अदालत से बरी हो जाए, या कोई भी अपराधी गिरफ्तारी से पहले ही खबर लीक होने की वजह से एनसीबी की पकड़ से दूर चला जाए। इसी मामले में अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस छानबीन से प्राप्त हुए सबूतों और बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती का भी ज्यादा दिन तक बाहर रहना अब संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।